क्या प्लान है जरदारी साहब के मुताबिक, क्या बातचीत हमारे भाई अरशद शरीफ शहीद से उनकी हुई थी, उसकी रोशनी में क्या ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ा स्कैंडल जो इस वक्त ब्रेक हो रहा है, बाकायदा तौर के ऊपर मेरे जराए का दावा है कि ISI ने, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने, कराची सिंध का जो कराची डट है और सिंध वाला ब्रिगेडियर जहाज और कर्नल हमायूं जो है, उनको टास्क दिया गया है कि उन्होंने US डॉलर्स को मसनूई तौर के ऊपर किस तरह नीचे करके जो है खरीदना है, बल्क के अंदर खरीदना है, और ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग भी उसकी वजह से चाहिए। उसके ऊपर भी तफसील में बात की जाएगी कि हकीकत क्या है और अफसाना क्या है और ड्रामा क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपने इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को जनाब फतह नसीब हुई है तोशाखाना केस के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे दोस्त जो हैं, उन्होंने ये विक्ट्री साइन बनाया हुआ है जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट की आज सुबह की अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कानूनी फतह, तोशाखाना केस खत्म, समाज जो है वो के लिए काबिल अब वो नहीं रहा, उसको वापस ट्रायल कोर्स में भेजा गया। लेकिन आप समझे कि हाईकोर्ट से जब केस वापस चला जाता है तो वो खत्म ही है, इसका कोई फ्यूचर अब पीछे बचा कोई नहीं है। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात करार दे दिया। फैसला सुनने के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान के हमरा जो है वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो है वो विक्ट्री साइन बना के खड़े हुए आपके सामने है। और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस आमिर फारूक, उसके बारे में हमने आपको बहुत पहले बहुत सी बातें बताई थी आमिर फारूक के मुतालिक, और आपको बताया था कि आमिर फारूक जो है वो किस तरह एक कॉम्प्रोमाइज्ड जो एक पर्सनालिटी है। और मैंने इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज एक बात की थी, आपको मैंने कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, पिटीशन दी गई थी इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुदल्लल दलीलों के बाद लिखा गया है कि तोशाखाना से मुतल्लिक तमाम केसेस किसी और बेंच को मुंतकिल किए जाएं, लेकिन वो समात के काबिल जो है इस दरखास्त के ऊपर भी फैसला जो है आज महफूज किया गया है। बेशक इसको ट्रायल कोर्ट के अंदर वापस भिजवा दिया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस के ट्रायल कोर्ट में वापस भिजवाए जाने की वजह से इस मुकदमे की अहमियत पहले वैसे भी कोई भी नहीं है सिरे से। इसी तरह जो बाकी इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे बने उनकी भी अहमियत कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब बेसिकली जो चोर हुकूमत में बैठे हैं, जिनके ऊपर पानामा पेपर्स बने हुए मुकदमे उस तरह के, तो इमरान खान साहब की किसी किस्म की कोई चोरी है ही नहीं सिरे से, तो इसलिए उनके ऊपर हाथ डालना मुश्किल है। इसलिए गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि अब ऑप्शनल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा चलाने की कोशिश जो है वो आसिम मुनीर मुंशी जो है वो कर रहा है नवाज शरीफ का, उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तानी कौम का एक मैंने मुश्किल से वैसे पोल कराया था, पोल मैंने कराया कि आपकी राय में पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। मैं आपने कहा जी नहीं सारे के सारे, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तानी कौम समझता है कि कमर बाजवा फॉलोड बाय आसिम मुनीर सबसे बड़े जिम्मेदार हैं पाकिस्तानी कौम की जो है वो तबाहली की और पाकिस्तानी कौम की मौजूदा सूरत हाल की। लेकिन ये अगर आप इसको कहें कि ये फतह नहीं है, तो यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब के लिए फतह है और ये आने वाले वक्त का पता है। मेरी बात जहन नशीन कर लीजिएगा, ये फतह है और आने वाले वक्त का पता है, क्योंकि बबल बट ग्रुप तबाह दे, बबल बट ग्रुप की जो तबाही के दिन है वो करीब से करीब तक आते जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको मैं याद दहानी कराना चाहूंगा कि ये जो मैं बात है ये इस वक्त क्यों इस तरह की बात कर रहा हूं। अरशद शरीफ शहीद जो है वो हमारे प्यारे भाई जो है वो उनको इंटरव्यू देते हुए आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा था, जरा आपकी याददाश्त पहले ताजा करा दूं, फिर इसके ऊपर आगे बातचीत करते हैं। सुनिएगा जरा। मेरी प्रॉपर्टी जो है साहब ने इनिशिएटिव लिया कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और ताल्लुकात में और ग्रेटर पंजाब बनाने में दो फर्क है। तो आप बहुत सीरियस चीज कह रहे हैं, मियां साहब ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं। जी जनाब, आप किस तरफ रहते हैं? मकसद क्या है कि आज मैं मेरी प्रॉपर्टी जो है ये जो चले इस पे आ जाए, जो इनका रायगंज महल है, मेरा ख्याल है 1200 एकड़ पे है या 1500 एकड़ पे, मुझे सही फिगर नहीं मेरे। तो ग्रेटर पंजाब हो जाता है तो फिर उनकी कीमतें कहाँ जाती हैं? अगर ग्रेटर बैंक्स बनती हैं तो फिर इनकी इस वक्त अगर 3000 ब्रांचेस हैं या 2000 ब्रांचेस हैं, फिर तो 30,000 ब्रांचेस है ना। तो हर चीज में इनका तो माल बिकता है भाई, ये तो सौदागरान है। जरदारी साहब आप कह रहे हैं ग्रेटर पंजाब का मतलब है कि इंडियन पंजाब के साथ इल्हाक। इलाक, एग्जैक्ट इलाक, उनके साथ बिजनेस टुगेदर। ये कैसे मुमकिन कैसे होगा? जब आपकी फोर्सेस को ये कमजोर करेंगे, जब आपकी फौज के ऊपर ये डिमाशेस लगवाएंगे, जब आपके ऊपर ये वहां बैठ के शेख साहब उनको कहेंगे कि जी मियाँ साहब तो बड़ी डेमोक्रेट हैं, वो तो लालू प्रसाद के साथ उनके खाने होते हैं, वो उनकी दावतों पे आते हैं और ये वहां जाते हैं, वो मिलने के लिए तैयार हैं। और खुद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को लालू प्रसाद कहता है कि हम
मियाँ साहब के साथ बिजनेस कर सकते हैं, वी कैन डू बिजनेस विद नवाज शरीफ। तो मेरी तारीफ अगर वहां से आए तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा वो तो नहीं है। इंडियंस ने कहा था कि हमने भी नवाज शरीफ साहब पे इन्वेस्ट किया हुआ है, बट वी नेवर बिलीव्ड इट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर मियां नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं आई बिलीव इन इट। इल्जाम नहीं लगा रहा, जरदारी साहब कहते हैं मैं आई बिलीव इन इट, ये उन्होंने कहा अरशद शरीफ शहीद को। और इतनी कन्विक्शन के साथ की गई बात जो है वो सियासत नहीं कही जा सकती, वो खत्म नहीं हो सकती। और कहा क्या जरदारी साहब ने जनाब, कहा कि फौज को कमजोर करने की जो साजिश है वो हिंदुस्तान को अपने पर मुसल्लत करने की साजिश है। फौज को, पंजाब पुलिस, पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाने की साजिश कौन कर रहा है? नवाज शरीफ बबल बट ग्रुप कर रहा है। कौन कर रहा है? आप मुझे बताओ कि फौज के सरबराहों को काबू करके, चाहे वो जियाउद्दीन भट्ट हो, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे कमर बाजवा हो, या मुंशी आसिम मुनीर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हो, उनको ब्लैकमेलिंग करके, काबू करके पाकिस्तान की तबाही करवाना और पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर के खिलाफ कार्रवाइयां करवाना आईएसआई से, उसके अहकामात के ऊपर, और फौज को बदनाम कराना और फौज को जलील करवाना और फौज में खलीज, अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करवाना, किसने किया यहां पे? आसिम मुनीर ने अपने मालिक नवाज शरीफ के अहकामात के ऊपर ये काम किए या नहीं किए, ये मेरा सवाल है। क्या फौज के दरमियान, पाक फौज के दरमियान जो खलीज अवाम और पाक फौज के दरमियान काबू हुई है, उसका फायदा दुश्मनों को हुआ है या नहीं हुआ है? ये मेरा सवाल है। ये मेरा सवाल है कि इस खलीज को पैदा करने में और पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाने में किसने सबसे बड़ा किरदार अदा किया? कमेंट्स के अंदर बताएं, मैं आपके कमेंट्स दिखाना चाहूंगा। आपके जो लाइव्स यहाँ पे हजारों की तादाद में कमेंट्स आ रहे हैं। नवाज गांडा तो नहीं, लैंग्वेज जरा ठीक यूज करके बताएं। नवाज शरीफ के बारे में आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही वो शख्स है जिसने ये तमाम का तमाम काम किया है। तो अगर नवाज शरीफ जो है वो फौज को पंजाब पुलिस बना के, अपना नौकर बना के आप रखना चाहता है, ठीक है, और अपने नौकर बना के पीएमएल नून ने, शरक शरीफ आप लोग कहते हैं, मतलब आप लोग मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं, लेकिन आप सब कहते हैं कि बाजवा और नवाज शरीफ मुत्तफक हैं आप लोग कि जी नवाज शरीफ ने यह काम किया। नवाज शरीफ ने पंजाब में लसानियत का नारा लगाया, सबसे पहले जाग पंजाबी जाग तेरी पग को लग गया दाग का नारा लगाया। फिर कानों में सर जो है वो सरगोशियां करवाई जाके, मेरे जैसे लोगों तक भी लोग पहुंचे कि वो यार शरीफ साहब, नवाज साहब जो है बड़े अच्छे आदमी हैं, वो पंजाबी हैं, तुम पंजाब का साथ दो, पाकिस्तान की कोई फिक्र परवाह नहीं है। तो फिर ये बात जो जरदारी साहब करते हैं, इसमें लेजिटिमेसी, इसमें क्रेडिबिलिटी नजर आती है या नहीं आती? मेरा आपसे सवाल है कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है सिर्फ, इसको बाकी पाकिस्तान की कख परवाह नहीं है। इसलिए इसने पख्तूनों के ऊपर मजालम डराए और पीटीआई को कहा कि ये पख्तूनों की पार्टी है। हालांकि गवर्नमेंट तो पंजाब में भी है पीटीआई की, गवर्नमेंट तो गिलगित बल्तिस्तान में है पीटीआई की, जहां पे आप अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं आईएसआई इंटरनल विंग को इस्तेमाल करके। गवर्नमेंट तो कश्मीर के अंदर भी है, जो असल में तो आपका जीओसी मरी और 10 कोर वाले चला रहे हो और आईएसआई वाले चला रहे हो मिलके, आजाद जम्मू कश्मीर अपने टाउट्स के जरिए। गवर्नमेंट तो पूरी की पूरी इमरान खान की नेशनल पार्टी अगर कोई वाकई इस वक्त रह गई है, पीछे बची है, तो वो तो भाई पीटीआई है, फॉलोड बाय पीपीपी एज अ रीजनल पार्टी ऑफ सिंध। और सिंध के अवाम को भी अगर मौका दिया जाए तो किस तरफ जाएंगे वो आपको पता है, सामने है। लेकिन चले, वो एक और मौजू है, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करते। लेकिन पंजाब लसानी सियासत अगर का सहरा की पग अगर किसी के सर पे जाती है तो वो नवाज शरीफ के सर पे जाती है। फौज को पंजाब पुलिस बनाने का सहरा अगर किसी की सर पे जाता है तो आप लोगों की राय के मुताबिक इन कमेंट्स में वो सारे का सारा सहरा नवाज शरीफ के सर के ऊपर जाता है। इस बबल बट ग्रुप ने अपने कारोबार के लिए और अपनी प्रॉपर्टीज के लिए पाकिस्तान का सौदा कर दिया, इसको तबाह बर्बाद कर दिया, करप्ट, ये करप्शन किंग्स हैं सारे के सारे, और अभी तक ये चिमड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे। और एक मखसूस तबका है, इसको आप देखें, ये सेंट्रल पंजाब का एक मखसूस तबका है और पंजाब का करप्ट तरीन एक मखसूस तबका है जिसने 35 साल लगा के पाकिस्तान की सिविल सर्विस को पहले जो है वो खराब किया, करप्ट किया। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो करप्ट किया, खराब किया, और आखिर में फौज रह गई थी और वो भी उसने कमर जवेद बाजवा और आसिम मुनीर जैसे मुंशियों के जरिए इनको काबू करके फौज को भी पंजाब पुलिस तकरीबन बना चुके हैं। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस रमक थोड़ी सी बाकी है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश इस वक्त की जा रही है। अगर ये हकीकत ही, मेरा सवाल है, अगर आपको लगता है कि हकीकत नहीं है तो कमेंट्स ने, मेरा आपसे वादा है मैं आपका कमेंट यहां पे पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, ठीक है। गालियां आप लोग दे रहे हैं बाजवा और नवाज शरीफ को, वो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपका कोई काउंटर आर्गुमेंट है, आप लोग हजारों की तादाद में इस वक्त बैठे हुए लाइव देख रहे हो, मेरे पास मुसलसल कमेंट्स में देख रहा हूं आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नवाज शरीफ ने पाक फौज को पंजाब पुलिस नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है,
तो फिर मुझे आप बताएं कि वो कोड कोई है या नहीं है। नवाज शरीफ, फिर इसका मतलब है अगर कोई आपका काउंटर आर्गुमेंट है, मुझे आपका इस वक्त कोई काउंटर आर्गुमेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ आप कह रहे हैं कि मुझे कोई इस किस्म का काउंटर आर्गुमेंट जो है ना, वो एक लास्ट नाइट शफी खान कहते हैं कि सर इसका फायदा नून लीग और जरदारी को हुआ है, फौज में जो दरार पैदा हुआ है वो कभी खत्म नहीं होगा। लास्ट नाइट शफी खान ये बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शफी, आपको अपना नाम एक्चुअली लिखना चाहिए था, आपका लोकल आईएसआई वाला आपका दिमाग खाने जो है वो पहुंच जाएगा, जीबी वाला गिलगित से पहुंच जाएगा। और आप जो बात कर रहे हो, जो लोग कहते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज है यार, अजीब बात आप करते हो। अच्छा, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। यहां पे एक डायकोटमी है, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कहते हैं जनाब फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, मतलब पीपल पार्टी कहती है, और डॉन न्यूज की खबर है, आज की खबर है कि जनाब अमेरिका ने बिहाइंड द सीन्स काम किया है, ये जो 3 बिलियन को फंड रिलीज करवाने के लिए आईएमएफ के, ये किस्त 2019 के जो प्रोग्राम की किस्त रिलीज करवाने के लिए अमेरिका ने फुल फ्लैज मदद की है। ये फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है, फॉरेन मिनिस्ट्री के सोर्सेज का कहना है, पीपल्स पार्टी का कहना है। और दूसरी तरफ नून लीग क्या बयानियां चला रही है कि अमेरिका हमें तोड़ना चाहता है और वो हमारे साथ क्या करना चाहता है, वो हमारे न्यूक्लियर एसेट खत्म करना चाहता है। नून लीग की सियासत तो मर चुकी है, लेकिन इनके आपस में पार्टी के डिफरेंसेस आप देख लें। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कभी भी कोई काम नहीं कर सकती जब तक मीर जाफर मीर सादक साथ मिले में ना हो, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड जो है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, उस ग्लोबल विलेज के अंदर आपको एक दूसरे की सुननी पड़ती है। हमेशा से एम्पायर्स आई हैं, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बहरहाल जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है। अगर तो वो थी, इमरान खान साहब उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन दे दी या नहीं दी। साथ साथ इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर लोटों की भरमार थी, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो है वो जब दोबारा इंशाल्लाह पावर में आएंगे, और आएंगे, आप देखेंगे हालात बदलेंगे, तो वो इस तरह के लोटों से जान छुड़ा के आएंगे। और सियासत जो है वो सियासतदानों को सूट करती है, जर्नैलों को उसमें से निकालें। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है वो नहीं चल सकता। एडहॉक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है, जिसमें पीछे पर्दे के पीछे से जो है वो जीएचक्यू से ऑर्डर्स आ रहे हैं और आगे सिर्फ पपेट्स बैठे हुए हैं, शोबाज किस्म के, तो वो काम गवर्नमेंट नहीं वो चल सकती भाई। ये काम इस तरह नहीं हो सकता। हुकूमतें जो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाती हैं, क्रेडिबिलिटी रखती हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे देख के बात करती है। अगर उनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को पता होगा कि एक वन विंडो ऑपरेशन जो जीएचक्यू के अंदर चल रहा है वो बंद हो गया है, इनकी वो रेलेवेंस नहीं रही है, और सियासतदानों से ही बात करनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर से ही बात करनी पड़ेगी, तो वो भी फिर अवाम की जो है मर्जी देखते हुए बात करेंगे, सोच समझ के बात करेंगे। ये बदमाशी खत्म हो जाएगी। प्लेट पे रख के आपका मुल्क तो वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपके जर्नलों ने दिया हुआ है भाई। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आप क्या बात करते हैं यहाँ पे कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आप दोष देते हो, अपने गिरबानों के अंदर तो झांको जरा, देखो तो सही कि खुद क्या कर रहे हो। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है। मूविंग फॉरवर्ड, डॉलर्स के बारे में यार क्या ड्रामा बाजी, आप हाथ देखो यार। मैंने आपको वो एक बहुत अरसे पहले जनवरी फरवरी में मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं ताकि आपकी जरा जहन नशीन हो जाए। मैंने ट्वीट की थी, ये देखो आप, ताकि कोई शतुंगड़े ये ना कहेंगे ट्वीट नहीं थी। 27 जनवरी को मैंने ट्वीट की थी कि जराए का दावा है कि एफआईए, आईएसआई और आईबी ने ज्वाइंटली जो है वो ऑपरेशन किए हैं, और यूएस डॉलर्स की जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसका नेटवर्क पूरे का पूरा पकड़ा है कि जी अफगानिस्तान ये लेके जाता है, और ये डॉलर्स लोगों ने कहा था अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं इसलिए महंगे हो रहे। लोगों ने कहा जी अफगानिस्तान नहीं हो रहा, ये बड़े बड़े बिजनेसेस, बैंक्स और पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो इसको डॉलर जो है होल्डिंग कर रही है इसकी। और उसके अलावा जो है वो टॉप बॉस जो है सेवरल टाइम ये जो है ऊपर जर्नलों को, टॉप बॉसेस को बताया गया है। अब इन्होंने आखिर में जो है ये काम शुरू किया है, और बॉर्डर्स के ऊपर ये जो कार्रवाई कर रहे हैं कि जी चेक बॉर्डर करिए, सिर्फ आई वॉश है। मिलिट्री जनरल्स और सियासतदान मिल के ये डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, और शॉकिंगली जो है वो $0.5 मिलियन जो है वो ओपन मार्केट से आईएसआई कराची डेट ने खरीदा था डर्टी हैरी के लिए, मलक बोस्तान के जरिए। मलक बोस्तान ये जो है डीलर है आपका, मैं इसकी बात पर भी आता हूं, बड़ी बड़ी जो बट्टों ने उसकी खबरें चलाई हैं वो भी दिखाते हैं आपको। और बोस्तान, मैंने जराये के दावे के मुताबिक बताया था कि मलक बोस्तान फ्रंटमैन है कराची डेट का, और सर्च ऑपरेशन जो है वो यूएस डॉलर के जो है वो चल रहे हैं, यूएसडी शॉर्टेज की को देखने के लिए। इस वक्त 330 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा। इन लोगों की बातें सुनो यार। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं, ये मैंने आपको जो है ना, मैंने आपको ये बात बताई थी, और ये फरवरी 27 की बात है। इनके आप ड्रामे चेक करो कि उसी मलक बोस्तान को, आईएसआई के टाउट को ये ले आए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इन्होंने एक ऑपरेशन बाकायदा तौर के ऊपर लॉन्च किया। अपने टाउट्स जो मीडिया में मौजूद है, जो भी साफी, बड़े बड़े लफाफी, बड़े बड़े नाम कह रहे हैं, ओ डॉलर 270 का आ गया है, और नीचे जा रहा है 270 का आ गया, 330 का डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में। लेकिन ये लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर ताकि लोग जो है वो डॉलर बेचने आए और ये खरीदे। और आप बात सुनो यार, जरा इनकी हरकतें चेक करो। ये देखो, ये मलक बोस्तान है, शक्ल इसकी जरा चेक करो, इसकी बातें सुनो, बातें सुने। और
लेकिन आज भी जो मार्केटिंग का दुकान खुली थी, कोई खरीदने वाला तो आ नहीं रहा, बेचने वाले आ रहे हैं, यही जल्दी कोई पेमेंट ना होने की वजह से खोल के बंद कर दिए हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है लोगों से खरीदने के लिए। तो कल जब मार्केटिंग खुलेगी तो बहुत ज्यादा डॉलर का रेट आने वाले दिनों में, मैं जैसे बताया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये, तो पाकिस्तानी रुपया बहुत ज्यादा अंडर 245 तक जा सकता है, पहले इसका भी 280 है, 280 के बाद ये 75 70 ऐसे होते होते अगले जब ये 14 जुलाई तक पैसे मिल जाएंगे और साइन हो जाएगा तो ये 270 से भी नीचे 250 से भी नीचे जा सकता है, तो पैसा $8 आ रहे हैं पाकिस्तान बेसिकली। अब आप अंदाजा करो, ये वही मलक बोस्तान है अजीजान मन, ये वही मलक बोस्तान है जिसको मैं 27 फरवरी को आपको बताया था कि ये ड्रामाबाज आदमी ISI डेट का जराये के मुताबिक जराये, ये ISI के अपने जराये कहते हैं कि ये हमारा कराची डेट का टाउट है यार, इसको एक मोटरसाइकिल के ऊपर उधर पता नहीं जमशेद क्वार्टर्स में कहां पे रहता था और अभी ये बिलियनियर्स बन गया जर्नलों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर करके। अब ये पहली बात तो ये कि इन्होंने दिखाना, और ये सिर्फ शामिल नहीं है, मैं और लोगों की ट्वीट्स पढ़ा था, बड़े बड़े नाम है भाई, नामी ग्रामी ग्रैंड किस्म के जो MI के टाउट्स हैं मीडिया के अंदर, बड़े बड़े हैं। MI और ISI से जो खबरें लेके बड़े बड़े साफी और लफाफी साफी बन गए हैं, अभी बड़े बड़ी उन्होंने महल खड़े किए हुए हैं बैरिया टाउन कराची में भी, उनके लिए भी बातें करते हैं। और जी डॉलर 270 पे आ गया है, मजीद नीचे जा रहा है, तबाही हो गई है। ये अब मेरे जराये का दावा है कि इसको इस तरह रोला मचा के, हालांकि आप ये देखो कि डॉलर अव्वल तो 270 का नहीं है, ठीक है, डॉलर जो है वो 3% उसमें फर्क जरूर आया। मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा, एक दफा प्लीज इसको जरूर देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूं जरा कि असल सिचुएशन क्या है। ये देखें आप, डॉलर जी आज के दिन में इंटरनेशनल जो इंटरबैंक है वो 274.75 पैसे के ऊपर डॉलर चल रहा है, ठीक है, 274.75, ठीक है। और ऊपर टॉप लेफ्ट में देखें वो लिख रहा है कि ड्रॉप क्विकली, फौरन गिरा है। ये फौरन क्यों गिरा है भाई? जो मतलब ये आर्टिफिशियली इन लोगों ने गिराया है। ये फौरन जो गिरा होता है ना, ये कोई मार्केट के अंदर कोई रातों रात पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सुर्खात के पर नहीं लग गए, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो है वो मजदूर चाहता हूं पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम नहीं होगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर जानी शुरू नहीं हो गई कि डॉलर नीचे आ गया। ये आर्टिफिशियली डॉलर को और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि पब्लिक को बताया जाए वाह 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 शोबाज छा गया है भाई, PDM गवर्नमेंट ने तो कमाल कर दिया है भाई, आसम मुनीर हाफिज ने तो क्या बात कर दी है जनाब, वो चाचू विस्की के नारे बजणगे हर तरफ बजाने के चक्कर के अंदर ये इन्होंने ये बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? 274.75 इस वक्त रेट है। शार्प डिक्लाइन 3 रुपए का जरूर हुआ है, वो बार बार आपको कह रहे हैं ड्रॉप क्विकली जो ड्रॉप होता है वो आर्टिफिशियल ड्रॉप होता है, वो वापस भी जाता है, अप्रिशिएट भी उसी तरह करता है जिस तरह नीचे जा रहा है। ये मैं आपको बात इंतहाई वाजे तौर के ऊपर बता दूं। ये आप देखें, ये कहां से चला है? जुलाई में 200 से चला है, ठीक है जी, ये अगस्त में थोड़ा नीचे आया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो अक्टूबर में थोड़ा नीचे था तो दिसंबर में फिर ये स्टेडली ऊपर गया है, जनवरी में शार्प इसने 274 के ऊपर पहुंचा है, ठीक है, फिर 261 पे कुछ अरसे के लिए आया, बड़े इन्होंने बयान दिए, हमने इसाक डार साहब ने बड़े बड़े बयान दिए, इसाक डार साहब ने बड़े बड़े बयान दिए, ओ ये कर दिया वो कर दिया, बयान देने के फौरन बाद डॉलर गया, अच्छा ये डॉलर नीचे आया, लोगों ने बेचा कि यार अभी तो नीचे आ गया, 260 पे आ गया, इन्होंने खुद खरीदा डॉलर सारे का सारा और डॉलर वापस चढ़ गया जनाब सीधा जाके 276 और आप देखो कि 290 के ऊपर। और ये भाई मार्केट में 330 340 पे भी नहीं मिलता ओपन मार्केट के अंदर। ये मई 10 को ये जनाब 290 रुपए का डॉलर है और अभी जो है 286 रुपए का जुलाई 3 को ये डॉलर है। एक दिन में ये कहते हैं जी 286 से 274 के ऊपर लेके आए हैं। तो ये आर्टिफिशियली ये सारे का सारा काम इस तरह की खबरों की वजह से काम कर रहे हैं। डॉलर इन्होंने खुद छुपा के रखा हुआ मार्केट में डाल के, सिर्फ कराची के मार्केट में ये डालते हैं डॉलर, क्या हो जी खरीद लो, खरीदते अपने नोट छपे हुए जो है, जो ISI खुद नोट छापती है, अपने मुल्क के भी छापती है, हमजा कैंप में जाके खुलवा लें, आपको पता चल जाएगा, नोट छापने की मशीनें लगी हुई है वहां पे। ये अपने ही पैसों से खुद खरीदते हैं, यहाँ पे डॉलर खरीदते हैं, वहां पे रखते हैं, जाके उसको खुद खरीद लेते हैं, कहते हैं जी डॉलर और खरीदने वाला कोई आ ही नहीं रहा, लोगों के पास खत्म हो गए। ऐसे बयान किसे दिलवाते हैं? मलक बोस्तान से, है जी। अंदाजा आप करें, आप ये आर्टिफिशियली ये आपको बता रहा है कि भाई ड्रॉप क्विकली का क्या मतलब है कि ये आर्टिफिशियली -3.93 मतलब तकरीबन 4% ये गिरा है डॉलर। ये ड्रॉप क्विकली खुद ब खुद इन्होंने किया और बड़े बड़े लफाफों से बयान दिलवा रहे हैं कि डॉलर गिर गया, लोग ताकि पैनिक करें और कहें कि इससे पहले मजीद गिरे, मार्केट में जाए, डॉलर अपना डाले। डॉलर तो छापे हैं तो इनके अब्बू इनको पकड़ लेते हैं ना, डॉलर तो अगर हमजा कैंप में छपे तो इनके अब्बू इनको पकड़ के इनको कुटते चंगी वध कुट लगाते हैं, ठीक है।
पुराना ओजड़ी कैंप, अब जो अफजा कैंप है। अच्छा, डॉलर ये नहीं छापते, छापते हैं बाकी दुनिया की करेंसियां बेताशा बेखतर बेखौफ होकर छापते हैं। ये यूके वालों ने तो अभी खैर अपनी करेंसी जो है चेंज कर ली है, प्लास्टिक नोट कर लिया, इनसे छापा नहीं जाता। बाकी डॉलर छापना कोई इतना बड़ा मसला कोई नहीं है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं और पकड़ के यूएस वाले तोड़ घर तक पहुंचते हैं, इनकी मशीनें उनकी प्लेटें तक ले जाएं, तो वहां पे तो अबू जी नाराज होते हैं, वहां ये काम नहीं करते, लेकिन अपना नोट छापते हैं। ये इंडिया का भी छापते हैं, इंडिया ने भी जो चेंज किया है वो भी वो छापते हैं। वानी मतलब बाकी दुनिया की करेंसियां जहां भी पेपर करेंसी है बड़े जबरदस्त तरीके से छापते हैं वहां पे। अब वहां को ये वो मैनिपुलेट करते हैं, बोस्तान टाइप लोगों से जो है मार्केट को मैनिपुलेशन करते हैं पूरी की पूरी। और ये अभी मार्केट मैनिपुलेशन की ताजा तरीन मिसाल ये है कि ये डॉलर को आर्टिफिशियली नीचे लाना चाहते हैं ताकि ये खरीद लें, कहीं 260 वगैरह पे 265-55 पे डॉलर आए, ये उस वक्त तक खरीदें, उसके बाद डॉलर ने तो ऊपर जाना ही जाना है। क्यों जाना है ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बात भी तो ऐसे हवा के अंदर तो बात नहीं आपका भाई करता, आपका भाई जो बात करता है वो बहुत सोच समझ के करता है। डॉलर ने वापस ऊपर क्यों जाना है इनको भी बड़े चंगे तरीके से पता है। जो इस वक्त डॉलर की हवाइयां छुड़वा रहे, आप जो इस वक्त बोल रहे हैं ना डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, जो बयान सर बाबर इफ्तिखार ने दिया था, वो लफाफा पक्का MIISI का एजेंट इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये इनका पूरे का पूरा ऑपरेशन चल रहा है कि डॉलर आर्टिफिशियली नीचे लेके आओ। ये ISI के अपने जराए ये दावा कर रहे हैं ताकि हम इसको खरीदें और उसके बाद जो है खरीद के अपने पास भी, आपको पता है ना पैसे तो डॉलर में रखते हैं, जो हराम भी कमाते हैं वो भी डॉलर में रखते हैं, डॉलर में रखें ताकि उसके बाद हम मार्केट मैनिपुलेशन कर सके यूएस डॉलर की। 15-20 भाई, अगर आप मुझे बताओ 10 रुपए भी डॉलर अगर ऊपर नीचे, छोड़ो 10, 5 रुपए भी डॉलर ऊपर नीचे होता है, $1 है ना, आपने जो है वो $1 मिलियन खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, तो आप तो बैठे बैठाए जो है एक दिन के अंदर जो है आपने 40 लाख रुपया कमा लिया, बस एक दिन की दिहाड़ी 40 लाख रुपया है भाई, सिर्फ मिलियन नहीं, 1 बिलियन से बैठाते हैं, एक दिन की दिहाड़ी 40 करोड़ रुपया लगाते हैं। अल्लाह माफ करे, आपने क्या समझा हुआ इन लोगों को? ये तो कारोबार पूरे पाकिस्तान के इन्होंने काबू किया हुआ यार। 88 की कॉर्पोरेशन से 88 कॉर्पोरेशन चला रहे हैं अपनी बैठे हुए। आपके ख्याल के अंदर ये छोड़ेंगे आपको? ये पाकिस्तान की वो वैम्पायर्स हैं, खून चूसने वाली आसिम मुनीर टाइप जो चिमड़ी हुई है हमें, जो 75 साल से हमारा खून चूस रही है, और इसलिए सियासतदानों को कहती है अपना शेयर ले लो और साइड पे हट जाओ, हमें मना नहीं करना, नहीं तो हम खा जाएंगे तुम लोगों को, चीर फाड़ देंगे, जिस तरह हमने भुट्टो को खा गए, लियाकत अली खान को खा गए, फातिमा जिन्ना को खा गए, जुल्फकार अली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खा गए, और अब इमरान खान को खाना चाहते हैं। ये इनका मेन गेम यहां पे है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूं। वो किस लिए? वॉल स्ट्रीट के बैंकर हैं जी मीर मोहम्मद अली खान साहब, क्या कहते हैं जरा चेक कीजिएगा जरा, मैं आपको दिखाता हूं। मोहम्मद अली खान साहब कहते हैं कि इसी बात के ऊपर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगले 12 महीने में $25 बिलियन का कर्जा उतारना है। लेट इट सिंक इन, लेट इट सिंक इन। जी जी, अगले 12 महीने में ये तो लुटियां डाल रहे हैं $3 बिलियन के ऊपर, कर्जा मिलने के ऊपर पाकिस्तान ने, और डॉलर नीचे आ गया हो, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, बेचो डॉलर, पैसा लगाओ इधर ताकि ऐसा है आपका डॉलर खरीदे, जर्नलों को बांटे दरमियान में, और सिलेक्टेड जो है वो बबल बट ग्रुप के सियासतदान ने तो अपना समेटे सारे का सारा पैसा आपका कराची से खा रहे हैं, सारे का सारा ऑपरेशन कराची से चल रहा है इस वक्त, ठीक है, ये ISI के अपने जराए का दावा है। और यहां पे आपने अगले 12 महीने में $25 बिलियन वापस करना है कर्जे का, ठीक है, आज के दिन से शुरू होके। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहता हूं लानत पड़े इन गद्दारों के ऊपर जो अपने महलों के पीछे पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं, और जिनको जो बड़ी बड़ी कहानियां चलाते थे MI और ISI की दी हुई अजब करप्शन की गजब कहानियां, पता नहीं क्या क्या चलाते रहे ये लोग, ठीक है। और ये लोग जो है तो मैं किसी दिन कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, अल्लाह करेगा, न्यूरनबर्ग ट्रायल्स होंगे, तो फिर हम खुल के एक एक चीज सामने बताएंगे कि यार इन लोगों ने किया क्या इस कौम के साथ, असल में इस कौम के साथ गदर क्या किया गया, क्या गदर खेला गया। $25 बिलियन आपने अगले 12 महीने में जो है वो देना है, कहां से इनका बाप लाएगा पैसे? क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो आप भाई? आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट आपकी है ही नहीं, सिरे से इंडस्ट्री आपने सारी बिठा दी है, बिजली इतनी महंगी करी है, आवाम रो रही है यहाँ पे बैठी हुई, आपने क्या खाक यहाँ पे पैसे चलाने, कहां से $25 बिलियन आएगा? और ये डॉलर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? अभी आप आर्टिफिशियली इसकी हवा निकाल के इसको नीचे लाना चाहते हो। इनका टारगेट है कि 250 तक लाके खरीद लो, सारा मार्केट से डॉलर उठा लो, उसके बाद जाना तो है भाई, $25 बिलियन देना है, मार्केट तो ऊपर, डॉलर तो जाएगा ऊपर। और अभी भी अगर आम आदमी आप खरीदने जाओ 3.5, मुझे आम आदमियों ने, आप मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर, आपको डॉलर मिल रहा है इस वक्त? 270 का ये कह रहे हैं, आपको 270 का मार्केट में डॉलर मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा तो कितने का डॉलर मिल रहा है इस वक्त? प्लीज बताएं कमेंट्स के अंदर, बताएं। मैं सारे कमेंट्स जो आप लोग बताएंगे, मुझे 330 के कमेंट्स आए हैं कि 330 का भी डॉलर जो है वो नहीं मिल रहा। आप मुझे बताओ प्लीज के कहां से, और कौन सा टैक्स यार, कारोबार चल ही नहीं रहा, टैक्स से काटेंगे, कौन सा टैक्स यार? टैक्स किस चीज का? 2% टैक्स भाई, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, और टैक्स के पैसे भी आम आवाम के ऊपर आएंगे, महंगाई मजीद ऊपर जाएगी। $25 बिलियन कौन से टैक्स से आप अदा करके दोगे, मुझे आप बताओ। उसके बाद मीर मोहम्मद अली खान साहब कहते हैं कि मैंने मेरे ख्याल में
आपको टैब ये देखें, ये मीर मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ठीक है। मीर मोहम्मद अली खान साहब कहते हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान जो है, ये आप देख लें, ये मीर मोहम्मद अली खान साहब का स्टेटमेंट है, ताकि मैं कहूँ ये ना हो आपको कि नजर ना आ रहा हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे का पूरा। उनकी शायद आपको मेरे इस ओवरले की वजह से उनकी शक्ल नहीं नजर आ रही, लेकिन ये उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने जुलाई 3 गुज़िश्ता रोज दिया है कि $25 बिलियन पाकिस्तान ने जो है वो अगले 12 महीने में आज से शुरू होकर अदा करना है। अल्लाह से दुआ है कि हमें $25 बिलियन मिल जाए। और कोई टीवी चैनल और कोई एंकर इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इनको जो है वो मईशत की सिरे से समझ नहीं है। मीर साहब इनको बड़े चंगे वाल तरीके से समझ है, अपने पेट की और अपनी जेबों की, मईशत की, अपनी डीप पॉकेट्स की इनको समझ है। इनको ऑर्डर्स दिया गए हैं कि तुमने ये बात करो ताकि पैनिक क्रिएट हो मार्केट के अंदर, आर्टिफिशियली डॉलर नीचे आए। हम एक तरफ तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, बबल बट ग्रुप करेगा, हमने डॉलर नीचे ले आए हैं। चवल किस्म के लोग इन्होंने बिठाए हुए हैं, जाहिल, अनपढ़, लसानियत के मारे हुए, तासुब के मारे हुए, करप्ट तरीन, गलीज तरीन लोग इन्होंने बिठाए हुए हैं। वो कहेंगे कि जी देखो हमने तो जो है वो डॉलर नीचे हम ले आए हैं, और दूसरी तरफ डॉलर ये खरीदेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब तक मसले को समझेंगे नहीं तो मसले का हल नहीं होगा। अब मीर साहब मसले को क्या यहां पे समझना है, मैं आपको मसला समझा रहा हूं। आईएसआई के अपने जराये का दावा है कि आईएसआई कराची को ये ऑर्डर किए गए हैं कि मलक बोस्तान टाइप लोगों को मार्केट के अंदर इस्तेमाल करके और मीडिया में अपने बड़े बड़े लफाफों को इस्तेमाल करके डॉलर के बारे में बताओ कि डॉलर बस गया डॉलर गया, बेचो डॉलर, ताकि लोगों ने जो अपना रखा हुआ है डॉलर वो मार्केट में बेचने हैं और ये खुद खरीदने, पैसे इनके पास बतेरे हैं। अभी यहां पे मुझे 500 तो यार डॉलर 500 का है, ये आप किस तरह कह सकते हैं? लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी 500 का डॉलर है, मेरा नहीं ख्याल जी। लोग कह रहे थे 330 का भी नहीं मिल रहा मार्केट में। किसी ने मार्केट से डॉलर खरीदने की कोशिश की है? मुझे कहा हाँ जी ये देख लें जी, वसीम कहते हैं जी 330 प्लस का डॉलर मिल रहा है, खरीदने जाओ। बेचने जाओ तो कहते हैं 270 का बेच दो, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर 275 का है। बातें इनकी सुनो यार आप लोग, यार इतने बड़े ये लोग नौसरबाज हैं, नेशनल लेवल के ऊपर पूरी कौम से नौसरबाजी कर रहे हैं, और आप लोगों को जो है फुडू फिक्स कर रहे हैं, और आप लोग फिक्स हो रहे हो। ये तो इनके हालात हैं। 75 साल से ये गदर ये कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, और वो चलता चला जा रहा है। सियासतदानों का काम है, हुकूमत सियासतदानों का काम है, जर्नैलों का कोई काम उसके अंदर नहीं होना चाहिए। कारोबारी लोगों का काम है, सिविलियंस का काम है, फौज का, अफवाज पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई तल्लुक वास्ता नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म के कारोबार से। और जो ये कहते हैं कि जी वो तो चलाते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स बायर वाले भी देंगे, उनको चलाने तो दो। मोनोपोली तो आपने बना के रखी हुई है पूरी की पूरी, किसी और की इंडस्ट्री तो आप चल नहीं देते हो, अपनी मर्जी की पॉलिसीज अपने लिए आप लेते हो, एक दूसरे को जकड़ा हुआ है, और टोटल सरकारी रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हो, पब्लिक फंड इस्तेमाल करते हो, प्रॉफिट अपनी जेब में डालते हो सारे का सारा। कहां गया वो सारे का सारा प्रॉफिट? बातें बड़ी बड़ी आप लोग करते हो, कोई कख आपके जो है ये पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के बिजनेसेस जो एंटरप्राइजेस रन हो रहे हैं। किताब लिख रहा हूं मैं, उसके अंदर इसका भी जिक्र जरूर होगा कि इस सिस्टम के तहत, इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम के तहत आपने ज़ॉम्बीज टाइप जो है वो अफसरान को कंट्रोल किया हुआ है, एक सोसाइटी को आर्टिफिशियली आपने कंट्रोल किया हुआ है, और उसके जरिए एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के जरिए आप पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपनी बदमाशी का राज आपने जो है वो चला रहे हो, और आप उसको बात कहते हो हमारी इज्जत भी करो, हमें सलूट भी मारो। यार अंदाजा करो यार, आप लोग किस किस मिट्टी से बने हुए हो? कौन लोग हो तुम भाई? किधर से आए हो तुम? हाँ, क्या चाहते क्या हो तुम भाई? तुम तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के जो है वो, इससे तो बेहतर था कि अंग्रेजों की हुकूमत ही चलती रहती, कम से कम फ्रीडम, कम से कम अदालतें तो जो वो तो नहीं बिकती थी ना, अदालतों में तो इंसाफ मिलता था ना, पुलिस में तो इंसाफ मिलता था ना जाके। तुम लोगों ने तो इंसाफ भी बेच दिया, अदालतें भी बिक गई। यहाँ पे कहीं पे आपको जो है कोई ऐसी जगह नहीं है जो करप्शन की दीमक खा ना गई हो, और तुम लोग बन के यहाँ पे हमारे साहब हमारे सर के ऊपर मसलत बैठे हुए हो। और आसम मुनीर कहता है क्वेटे में जाके कि खलीज पैदा करने की कोशिश पाक फौज और अवाम में कामयाब नहीं होगी। और खलीज तो मामा तू खुद पैदा कर रहा है चाचू बिस्की, तू, तेरे जैसे लोग और तेरा बॉस नवाज शरीफ खलीज पैदा कर रहे हैं जो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, महनी जरदारी साहब कहते हैं। सोचिएगा इसके ऊपर ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, और कोई डॉलर अपने पास बचा के रखे हैं, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे हराम का कारोबार जो है वो चला रहे हैं, बच जाए तो बेहतर है। 330 प्लस का डॉलर इस वक्त मार्केट के अंदर मिल रहा है, ठीक है ना। बातें इन लोगों की जो है आप सुनो, 330 से 350 के दरमियान ये आप देख लो डॉलर मिल रहा है, ये 330, ये बातें करते हैं आईएसआई के। 400 का कराची से आप नीचे आप नॉर्थ जाते जाओ महंगा होते जाएगा, 400 का डॉलर मिल रहा है इस वक्त, ठीक है। ये इनकी असल हकीकत है, ये आपके साथ ड्रामाबाजी कर रहे हैं, सारे के सारे मिलके आपको लगा रहे हैं, ये फिक्स कर रहे हैं। आपने अगर कोई बचाए हुए 4 पैसे तो उसको भी कहते हैं कि खा जाए, हम खा जाए, इनको छोड़ दो, ठीक है। ये इनकी सोच है, दरिंदे हैं ये सारे के सारे, 75 साल से दरिंदगी कर रहे हैं। पहली दफा पकड़े गए हैं तो दुम के ऊपर पैर आया है तो यम यम चीखें निकल रही है। यहाँ अपने गोरे अबुओं को कहते हैं आदिल राजा को पकड़ो, आदिल राजा को पकड़ो, ये दहशतगर्द है, ये ड्रामे कर रहे हैं यहाँ पे।
रो रहे हैं आके यहाँ पे, मिन्नत तलवे कर रहे हैं, गोरों के जो है वो तलवे चाट रहे हैं कि किसी तरह इनको रोक दो, इनको इसको मना कर दो, ये हमारे पीछे जो है हमारी असलियत ना दिखाए। मैं तो आवाज़ हक बुलंद कर रहा हूं, मैं तो जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं, मैं तो पुरअमन एहतजाज के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान के इंसानी हकूक और दुनिया के इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं, और मैं करता रहूंगा आवाज हक बुलंद करना हमारा हक है, और हम वेल विद इन आवर राइट्स एंड वेल विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और चाटो तलवे और झूठ बोलो, ये देखो हद है यार, आईएसआई का काम है डॉलर खरीदना मार्केट से, इस तरह के फेक ऑपरेशंस करके, मैनिपुलेशंस करके, ये इनकी सोच है, और इस सोच से आगे निकलते ही नहीं है, और जर्नलों के अंदर बांटने इन्होंने डॉलर, और कहां पे जाने हैं, यही डर्टी हैरी वगैरह जो है इन्होंने तोंदे अपनी मजीद निकालनी है, इनकी जो है वो वलायती शराबें आनी है सिर्फ, वो तो खैर खुद नहीं है पे करते, मुफ्त की पीते हैं ये, चाचू विस्की से ही पूछ लें। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है, बचें इन लोगों से, इन शैतानों के शर से बचें। फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।